गाइस, नमस्कार। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत दोबारा हमारे चैनल में। मैं अमित सेमवाल और मैं निशा सेमवाल आपका स्वागत करते हैं। और एक्चुअली देहरादून जो है एक मतलब सुंदर व्यूज़ और माउंटेन इन्हीं के लिए फेमस नहीं है। देहरादून जो है यहाँ की स्मारक, सैनिकों, इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत फेमस और जाना जाता है देहरादून इन चीज़ों के लिए। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम सोच रहे हैं आज आपको जो है देहरादून का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट, टूरिस्ट स्पॉट कह सकते हैं, खलंगा वॉर मेमोरियल, वहाँ लेके जाने वाले हैं। तो चलते हैं, फिर आपको वहाँ लेके मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं उस स्मारक पे जिसको वॉर मेमोरियल बोलते हैं। खलंगा वॉर मेमोरियल कहते हैं। खलंगा मीन्स खलंगा जो है नेपाली भाषा का शब्द है जिसका मीन है छावनी या कैंटोनमेंट। तो हम वहाँ खलंगा वॉर मेमोरियल में पहुँच गए। आपको कुछ दिखाते हैं कैसा है वॉर मेमोरियल। तो ये है खलंगा वॉर मेमोरियल जो कि बलभद्र कुंवर की याद में अंग्रेज़ों ने बनाया था। एक्चुअली जब 19वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपने पांव पसार रही थी और यहाँ पे कब्जा करना चाह रही थी, उस समय पे यहाँ पे तराई क्षेत्रों में नेपाल के शासक था, उसने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। तो तब जो है जब अंग्रेज अवध में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे थे, उस समय पे उनका जो अगला जो मिशन था वो था दून घाटी। यहाँ जो उस समय पे ये खलंगा किला होता है उसके नाम से जाना जाता था। तो तब ये जो खलंगा फोर्ट था उसमें अपना दबदबा स्थापित करने के लिए अंग्रेज लोग फिर यहाँ दून घाटी में आए। उस समय पे यहाँ पे जो इस किले को संभाल रहा था वो थे बलभद्र थापा, जो कि उस समय गोरखा के लीडर थे। तो ये जो मतलब मेन जो ये फोर्ट था वो उस समय पे बलभद्र थापा संभाल रहे थे। तो जो अंग्रेज़ लोग थे वो अपने 3500 सैनिक और काफ़ी मतलब जो वेल इक्विप्ड सेना होती है जिसमें हर चीज़ होती है लड़ने के लिए, वो सब लेके उन्होंने इस किले पर अपना हमला बोला। और उस समय पे जो गोरखा थे वो मुश्किल से 300-400 या 600 तक रहे होंगे। उनके पास ज़्यादा हथियार भी नहीं थे और उनके पास उनका जो मेन हथियार होता है खुखरी करके वो, और मीन्स पत्थर, कंकड़, खुखरी, उनसे वो 600 जो लोग थे वो अंग्रेज़ों के 3500 सैनिकों से लड़ रहे थे। तो उस समय पे मीन्स ये जो है 1814 की बात है। उस टाइम पे तब जो अंग्रेज़ लोग थे वो दून घाटी में अपना दबदबा स्थापित करने के लिए अक्टूबर 1814 में तब आए थे। उस समय पे उन्होंने जब वो यहाँ आए तो उन्होंने नवंबर के टाइम पे 4 चरणों में युद्ध हमला किया इस फोर्ट में। और जो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप के जो चरण थे उसमें जब अंग्रेज़ों ने हमला किया तो गोरखाओं ने अपना वीरता, अपनी बहादुरी का पूरा वो दिखाते हुए, शौर्य दिखाते हुए वो लड़े और उन्होंने अंग्रेज़ों को मार दिया। और अंग्रेज़ों के एटलीस्ट 1000 से अधिक जो सैनिक थे उनको मार गिराया। और
तो पहले जो दूसरे चरण थे उसमें अंग्रेज़ लोग जो थे वो थोड़े से मतलब हार रहे थे। वो आप देख रहे थे कि उनके सैनिक जो हैं वो मर रहे हैं। तो और ये तब की बात है जब अंग्रेज़ लोगों के पास इतने सारे सैनिक वो थे और गोरखा लोग इतने कम थे, लेकिन फिर भी गोरखाओं ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए उन अंग्रेज़ों की 1000 से ज़्यादा सैनिकों को मार गिराया। उसमें जो उनके जो मेन कमांडर थे अंग्रेज़ों के, गिलेस्पी, उनको भी जो अंग्रेज़ जब यहाँ पे आए नवंबर 1814 में, तो उन्होंने एटलीस्ट 4 चरणों में यहाँ पे युद्ध किया, जिसमें से जो स्टार्टिंग के चरण थे उसमें उनकी जो सेना थी वो हार रही थी। मतलब वो उनके पास इतने सारे सैनिक, 3500 से ज़्यादा सैनिक, इतना वेल इक्विप्ड पूरे हथियार, ये सब होने के बावजूद भी गोरखा लोगों ने अपने शौर्य वीरता का परिचय देते हुए 600 मुश्किल से 600 से ज़्यादा नहीं होंगे इतने सैनिकों के साथ, और उस समय पे उन गोरखा लोगों के साथ उनके परिवार वाले सब लड़ रहे थे और उनके पास उतने हथियार भी नहीं थे। लेकिन फिर भी पहले दूसरे चरण में उन्होंने अंग्रेज़ों के काफ़ी सारे सैनिकों को, उसमें से उनके जो मेन था गिलेस्पी, उसको भी मार गिराया। तो इससे जो है अंग्रेज़ों को ये रियलाइज़ हुआ कि हम मिलिट्री बेस से इनके साथ नहीं जीत सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस समय पे किले के जो उनके जो वाटर के भंडार थे, जल के जो भंडार थे, उनको उन पे निशाना साधा और उनको क्या करा, वो पानी रोक दिया। अब बिना पानी के तो कैसे रह सकता है कोई भी, तो बिना पानी के फिर भी गोरखा लोगों ने बिना पानी के काफ़ी टाइम तक अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया और उनको परास्त भी किया। लेकिन धीरे धीरे करके बलभद्र सिंह ने देखा कि बिना पानी के उनके जो सैनिक हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, वो जो है धीरे धीरे अपना दम तोड़ रहे हैं। तो ये सब उनसे नहीं देखा गया। तो एट लास्ट बलभद्र सिंह ने खुद ही अपना बोला कि तुम हमें हरा नहीं सकते, लेकिन मैं खुद ही ये किला छोड़ के जा रहा हूँ। और उसके बाद जो बलभद्र सिंह थे वो हिमाचल प्रदेश के नाहन क्षेत्र था, वहाँ चले गए। उसके बाद जो और चरण में युद्ध हुए नेपाली और अंग्रेज़ों के बीच में, उसमें अंग्रेज़ लोग ही जीते। बट लेकिन जो उनकी जो गोरखाओं की जो वीरता थी, उनका जो शौर्य था, उनकी जो साहस था, उससे वो बहुत इम्प्रेस हुए। और लास्ट में इन दोनों के बीच में, नेपाली और अंग्रेज़ों के बीच में 1816 में सुगौली करके संधि थी, वो संधि भी हुई उनके बीच में। और उसके बाद दार्जिलिंग, शिमला, उस संधि के अकॉर्डिंग दार्जिलिंग, शिमला, देहरादून, ये क्षेत्र अंग्रेज़ों के पास आ गए। लेकिन उनकी ये साहस से, गोरखाओं की साहस से अंग्रेज़ लोग बहुत इम्प्रेस हुए और उनकी याद में, बलभद्र सिंह की याद में, अंग्रेज़ों ने बाद में ये स्मारक बनाया। तो ये मतलब वॉरफेयर का एक पहला ऐसा स्मारक है जो मतलब एक जीतती हुई सेना ने, मतलब एक जो अपने अपोनेंट की याद में बनाया, मतलब ब्रिटिश ने बनाया है ये स्मारक, और ब्रिटिश ने अपने अपोनेंट की याद में ये स्मारक बनाया है बलभद्र सिंह थापा का। तो मतलब ये एक ऐसा मतलब वॉरफेयर है जिसको इरेक्ट किया है ब्रिटिश ने और अपने अपोनेंट की उसमें। तो ये खलंगा की स्टोरी। ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं, यही वो स्मारक है खलंगा वॉर मेमोरियल के नाम से जो फेमस है यहाँ पे। तो ये हमने आपको खलंगा वॉर मेमोरियल दिखाया। यहाँ हर साल जो है मेला आयोजित किया जाता है। वो गोरखाओं की वीरता और उनके शौर्य, उनको सब याद दिलाने के लिए जो गोरखा समिति है वो हर साल जो है मेला आयोजित करती है गोरखाओं की वीरता को याद करने के लिए। और यही था आपको हमें दिखाने का वो मेन मोटिव कि ये देहरादून जो है सिर्फ ओनली व्यूज़ के लिए नहीं, स्मारकों और यहाँ की जो
और चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल लैंडमार्क, इन सब चीज़ों के लिए भी काफ़ी फेमस है देहरादून। और यही था कि जो फर्स्ट जो ये गोरखाओं और अंग्रेज़ों के बीच में जो युद्ध हुआ था, वो फर्स्ट जो है देहरादून से ही शुरू हुआ था। हालांकि बाद में भले ही गोरखा लोग हार गए हों, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से युद्ध लड़ा, वो उस सब चीज़ से अंग्रेज़ लोग खुद इम्प्रेस होके बाद में उन्होंने 1815 में गोरखा रेजिमेंट की स्थापना करी थी। और ये जो स्मारक है वो खुद ब्रिटिश लोगों ने उनकी याद में बनाया था। तो बस हम यही आपको दिखाना चाह रहे थे। और गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बढ़िया व्यू और बढ़िया चीज़ों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस।